बहुत खूबसूरत सा माहौल बन गया है, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं हजरत गिरामी। दो बातें बता के इस सिलसिले को जोड़ता हूं। एक तो यह कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि मेरे आका का हुक्म है कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसकी सरहदों की हिफाजत करना और उस वतन से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह पहला मेरे आका का फरमाने आलीशान। और दूसरा जिक्र मैं ये करना चाहता हूं कि हमने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आने का जिक्र भी मेरे आका ने साहबा इकराम से किया। अब इन दोनों बातों की रोशनी में अगर यहां इस महफिल में इस बात का जिक्र न किया जाए कि वतन से मोहब्बत का हक क्या है और उस हक को अदा न किया जाए तो मैं समझता हूं कि बात नामुकम्मल मानी जाएगी। और वैसे भी हम बार बार कौमी यकजहती का ऐलान तो करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे, सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। लेकिन एक सच्चाई यह है कि कौमी यकजहती की बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी बातें इतने खराब दौर में भी कि जहां मजहबों की बुनियाद पर सियासी लोग पोलराइजेशन करने की कोशिशों में लगे हों, हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, उसमें अक्सरियत आज भी सेकुलर जहन की है। और उसका सबूत इस बात से मिलता है, अगर मैं 2-3 साल पहले आपको पीछे की तरफ ले जाऊं तो दो मंजर हमारी आंखों ने ऐसे देखे थे कि जिसमें कौमी यकजहती की जिंदा मिसालें हमें नजर आई थी। पहला मंजर जब उज्जैन में कुंभ का मेला लगा और वहां की हुकूमत ने जब कुंभ के मेले के इंतजाम किए और वो इंतजाम नाकाफी रहे, तब उज्जैन के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे इस ऐलान के साथ खोल दिए कि आओ कुंभ के मेले में आने वाले हिंदू भाइयों आओ, भले ही सरकार के इंतजाम नाकाफी रहे हों लेकिन ये मस्जिदें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, आप यहां आकर कयाम करें, यहां आकर आप यहां ठहर सकते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने वो मंजर भी देखा है। और आपका ये इलाका और आपका शहर इस बात का गवाह है कि गणेश विसर्जन के जुलूस में नमाज का वक्त होते ही, अजान की आवाज आते ही जुलूस को थोड़ी देर के लिए इस ऐलान के साथ रोका जाए कि जब तक मुस्लिम भाई अपनी नमाज अदा करेंगे तब तक के लिए इस जुलूस को यहां रोका जाता है। ये इस मुल्क की कौमी यकजहती की जिंदा मिसालें हैं जिन्हें हम बार बार देखना चाहते हैं। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको ये जो मीडिया चैनल्स हैं, मुशारा मीडिया और गालिबन ये भाई दूसरे किसी चैनल से हैं, ये चैनल इस मुशायरे को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं अक्सर मुशायरों में एक बात कहता हूं, कौमी यकजहती का बहुत आसान तरीका यह है, कौमी यकजहती के फरोग के लिए एक आसान रास्ता और तरीका यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास से किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए उसके कंधे पर हाथ रखिए और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखिए। मुस्कुराते हुए वो धीरे से उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।